वेलकम रेस्पेक्टेड डिग्निटरीज, टीचर, एजुकेटर्स एंड फेलो स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने एक ऐसी आवाज़ उठाने जा रहा हूँ जो बहुत से लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन शायद कम लोग ही इसको आर्टिकुलेट कर पा रहे हैं क्लियरली। एक वॉइस ऑफ कंसर्न है, रीजन है अर्जेंट रिफॉर्म का। यूजीसी को बनाया गया था इन नोबल पर्पज़ के लिए, हमारे देश की हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को कोऑर्डिनेट और अपलोड करने के लिए। लेकिन जब एक रेगुलेटरी बॉडी एक ऐसे मैकेनिज्म में बदल जाती है जो इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी को रिटर्न करती है, यूनिटी की बजाय डिवीजन पर काम करती है और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज को, जो कि इक्वलिटी और इक्वल जस्टिस को अंडरमाइन कर सकती हैं, तब सिर्फ हमारा राइट ही नहीं है बल्कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस पर आवाज़ उठाएं। 2026 की यूजीसी की नई गाइडलाइंस रेगुलेशंस को बिना स्टूडेंट्स, फैकल्टी, इंस्टीट्यूशंस से प्रॉपर कंसल्ट किए बिना नोटिफिकेशन दिया गया और इसी वजह से नेशनल लेवल पर डिबेट और प्रोटेस्ट शुरू हुए। स्टूडेंट्स अक्रॉस यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ इक्वलिटी के अगेंस्ट नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम सब इक्विटी और इंक्लूजन को अपोज नहीं करते, बल्कि फेयरनेस की कमी, ड्यू प्रोसेस ऑफ एब्सेंस और वेगो प्रोविजंस जो मिसयूज हो सकते हैं उसके खिलाफ करें। लेट्स बी क्लियर, इक्विटी और इंक्लूजन एजुकेशन के लिए ज़रूरी गोल्स हैं। कास्ट, जेंडर, रिलीजन या डिसेबिलिटीज़ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करना हम सब चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि कल हम इसको कैसे टैकल करें। इन रेगुलेशंस के तहत कमिटीज़ को बहुत ब्रॉड और सब्जेक्टिव डेफिनेशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिए गए हैं जो क्लियर प्रोसीजर सेफगार्ड या प्रोटेक्शन नहीं देते। इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि एक एलिगेशन एक स्टूडेंट की करियर को बर्बाद करने के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि बिना वेरिफिकेशन और बैलेंस एड्रेस के बिना होता है। और जब रेटेड इक्विटी पैनल और कमिटी बनाई जाती है बिना हर स्टेक होल्डर का रिप्रेजेंटेशन के, तो ये रेगुलेशन सोशल फॉल्ट लाइन्स को डिफाइन कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ हीलिंग देम, कई लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर कुछ कैटेगरीज को फेवर करते दिखते हैं और दूसरे को रियली स्ट्रॉन्ग वॉइस या प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। इससे इंक्लूजन और रिवर्स बाइस का परसेप्शन बढ़ता है। इक्वल प्रिविलेज के डिफेंस में नहीं है, बल्कि फेयरनेस, न्यूट्रलिटी, जस्टिस और सभी स्टूडेंट की डिमांड, चाहे उनका बैकग्राउंड जो भी हो। हमें ये भी समझना होगा कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑटोनॉमी पर ट्राई करता है। यूनिवर्सिटीज फ्री थॉट, इंक्वायरी एंड इनोवेशन के स्पेस होने चाहिए। जब एक्सटर्नल मैंडेट्स और हैवी मॉनिटरिंग एकेडमिक फ्रीडम को इंक्रोच करते हैं, हम कैंपसेस को लर्निंग जोन्स की बजाय सर्विलेंस जोन बना देते हैं। करिकुलम, गवर्नेंस और एकेडमिक स्टैंडर्ड पर डिसीजन बिना थॉटफुल कोलेबोरेशन के होने चाहिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनके लाइव्स डिसीजन को डीपली अफेक्टेड होते हैं उनकी वजह से। सबसे ऊपर लॉज और रेगुलेशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ को अपहोल्ड करना चाहिए। उन्हें ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं बनना चाहिए जो गिल्ट की प्रीजम्पशन या प्रोटेक्शन हायरार्कीज क्रिएट करते हैं बिना ड्यू प्रोसेस के। हम चाहते हैं लॉ जो वल्नरेबल पीपल को प्रोटेक्ट करें विदाउट कंप्रोमाइजिंग जस्टिस एंड फेयरनेस फॉर ऑल। Yes, we want discrimination eradicated. Yes, we want safe and inclusive campuses. But हम ट्रांसपेरेंट, क्लियर, प्रोपोर्शनल सेफगार्ड्स और बैलेंस रिप्रेजेंटेशन भी चाहते हैं हर रेगुलेटरी मैकेनिज्म में। हम डिमांड नहीं कर रहे कि इक्विटी को रोल बैक कीजिए, बल्कि इक्विटेबल रेगुलेशंस बनाइए दैट प्रोटेक्ट्स एवरीवन। चलिए एक्सेप्ट ना करिए ऐसे पॉलिसी जो डिवाइड करते हैं, जो एविडेंस से पहले पनिशमेंट देते हैं या जो डायलॉग की जगह दिक्कत लाते हैं। इंस्टेड हम कॉल करते हैं फॉर अ मीनिंगफुल रिव्यू ऑफ
UGC एक्ट एंड इस रेगुलेशंस, जहाँ स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्टेट गवर्नमेंट और लीगल एक्सपर्ट्स का फुल पार्टिसिपेशन हो, ताकि रिफॉर्म जस्टिस के लिए हो, फॉरेस्ट के लिए हो। थैंक यू।